तो अमेरिका हमले करता रहा और ईरान हर हमले का जवाब देता रहा। आखिरकार पिछले 2 दिनों से ट्रंप को ही बैकफुट पर जाना पड़ा है। अमेरिकी हमलों के रुकने के बाद से ईरान ने भी कोई प्रहार नहीं किया है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी एयर डिफेंस की मिसाइलें खत्म होने वाली हैं और ऐसे में अरब में मौजूद अमेरिकी बेस की सुरक्षा करना मुश्किल हो जाएगा। ईरान ने युद्ध की शुरुआत से ही सस्ते ड्रोन से लगातार हमले करने की रणनीति बनाई थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिकी पेट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल बहुत अधिक करना पड़ा और चंद दिनों में मिसाइलों का स्टॉक बेहद कम हो गया। शुक्रवार को ईरान पर भारी हमले का प्लान था। इजराइल भी हमले में शामिल होने वाला था। अरब देशों से इजराइल तक हमले की तैयारी हो रही थी। ट्रंप के सामने मीटिंग में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मौजूद थे। इसके अलावा जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन जनरल डैन केन भी मौजूद थे। मीटिंग में अमेरिका के हथियारों के स्टॉक को लेकर चर्चा की गई और जिसमें सबसे अहम था पेट्रियट मिसाइलों की भारी खपत। इजरायली मीडिया का दावा है कतर और ओमान ने हमले रोकने के लिए दबाव डाला है। ओमान की टीम तेहरान दौरे पर गई, जिससे ट्रंप को ईरान से बातचीत शुरू होने की उम्मीद है। अमेरिका के नुकसान का ब्यौरा सामने आया है। ईरानी हमलों से 13 दिनों में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। ईरान बेहद सस्ते ड्रोन से हमले करता रहा। कुवैत, बहरीन, जॉर्डन में लगातार हमले हुए। अमेरिकी पेट्रियट सस्ते ड्रोन को गिराने में नष्ट हुए। अमेरिका पिछले 13 दिनों से अपने तमाम बेसेस की सुरक्षा के लिए पेट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा था। 13 दिनों की जंग के बाद अब कहा जा रहा है कि अमेरिकी सेना के पास करीब 900 से 1000 पेट्रियट मिसाइलें ही बची हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी कंपनियां हर महीने सिर्फ 20 मिसाइलों का प्रोडक्शन कर रही हैं। अब अगर और हमले होते हैं तो ईरान फिर जवाबी प्रहार करेगा और बची खुची मिसाइलें भी खत्म हो जाएंगी। ऐसे में अमेरिका को अपने बेसेस की सुरक्षा की फिक्र है। ईरान के हमलों से भी अमेरिकी एयर डिफेंस को भारी नुकसान हुआ है। हमलों के दौरान अमेरिकी बेस पर 7 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर नष्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 6 पेट्रियट एयर डिफेंस रडार नष्ट हो चुके हैं। अमेरिका हमलों की वजह से 3 ईपीएस रडार सिस्टम गंवा चुका है। हमलों में 5 लॉन्ग रेंज रडार भी नष्ट हो गए। एक तरफ हथियारों की कमी है और दूसरी तरफ नुकसान की वजह से युद्ध का बढ़ता खर्च भी ट्रंप पर दबाव बना रहा है। हमलों के दौरान अमेरिका का एक F-15 विमान नष्ट हो गया। एक P-8 विमान भी नष्ट हो चुका है। ईरानी हमलों की वजह से C-17 कार्गो विमान जल गया। 8 हवा में तेल भरने वाले रिफ्यूलिंग विमान भी नष्ट हो गए। हमलों के दौरान 4 हेलीकॉप्टर भी नष्ट हो गए। ईरान ने खैबर शिकन मिसाइल का इस्तेमाल किया। खैबर शिकन को रोकने में अमेरिकी डिफेंस नाकाम रहा। विमानों के अलावा ईरान ने रडार्स को निशाना बनाए। ईरान ने विमानों के रैंप और हैंगर्स को निशाना बनाए। बहरीन में हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस सेंटर को नष्ट किया गया। ईरान ने अमेरिकी बेस पर 12 तेल डिपो को नष्ट कर दिया। और ईरान की खैबर शिकन मिसाइल बेहद घातक है। मिसाइल की रेंज करीब 1450 किलोमीटर है। यह मिसाइल 19,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है, इसलिए इसे इंटरसेप्ट करने में दिक्कत होती है। जहां यह मिसाइल गिरती है वहां 500 से 1500 किलो तक के विस्फोटक से भयानक धमाका होता है। सिर्फ 15 मिनट की तैयारी के बाद ईरान इस मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। ईरान ने अर्श ड्रोन का अपग्रेडेड वर्जन तैयार कर लिया है। ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर तक हो चुकी है। ड्रोन में 150 किलो तक विस्फोटक लोड हो सकता है। ईरान का यह ड्रोन हवा में MQ-9 को गिरा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक ओमान से वार्ता की एक टीम तेहरान गई है। हॉर्मुज को लेकर ईरान ओमान से वार्ता हुई। ट्रंप को ईरान से फिर वार्ता शुरू होने की उम्मीद।